हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि तोलानी के बीएससी एंड बीटेक के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। ठीक है, अभी तक फिल आउट नहीं किया है तो फटाफट से ये वीडियो देख लो जिसमें मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स बताई है अबाउट द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, लास्ट डेट क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फटाफट से वीडियो चेकआउट कर लो एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म जरूर से फिल कर देना और फटाफट से हम एक फॉर्म फिलिंग वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं चैनल में। तो फॉर्म भरने से पहले डू चेकआउट दैट वीडियो एज वेल। बाकी डू फिल आउट द फॉर्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में बता देना। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो तुम लोग। तो जैसा मैंने तुम्हें रील में बताया था कि हाँ, फॉर्म्स आउट हैं तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के बीएससी और बीटेक के, तो मैं लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए एक फुल फ्लेजेड वीडियो जिसमें मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म क्या है, एज वेल एज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है। पूरा वीडियो चेकआउट करना एंड हाँ, अभी तक भी फॉर्म फिल आउट नहीं किया है तो एलिजिबिलिटी जान करके अगर तुम एलिजिबल हो तो फटाफट से जाके फॉर्म फिल आउट कर दो। आओ जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, एलिजिबिलिटी में तीन चीजें सबसे ज्यादा कंसिडर की जाती है, तुम्हारा पीसीएम, इंग्लिश का परसेंटेज एंड तुम्हारा एज। ठीक है, बता देता हूं एक बहुत ही अच्छी खबर, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो डू फिल द फॉर्म। ठीक है, पीसीएम मिनिमम 60% होना चाहिए क्लास 12th में, इंग्लिश होनी चाहिए 50% आइदर इन क्लास 10th और क्लास 12th। ठीक है, 10th में अगर 50% से ज्यादा है एलिजिबल हो, 12th में है तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, एज होना चाहिए, यू शुड बी बॉर्न आफ्टर 1 सितंबर 2005। अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2005 के बाद है तो तुम एलिजिबल हो फॉर बॉयज। दिस इज फॉर बॉयज। गर्ल्स को 2 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है इफ दे आर बोर्न आफ्टर 1 सितंबर 2003, देन दे आर एलिजिबल। ठीक है, तो गर्ल्स को 2 साल का रिलैक्सेशन मिला है। एज की बात करें तो आई गेस 20 हो जाएगी बॉयज की एज, ठीक है, एंड 25 हो जाएगी गर्ल्स की एज, सॉरी 22 हो जाएगी गर्ल्स की एज। ठीक है, तो इस हिसाब से यू कैन चेक आउट द एलिजिबिलिटी। लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 31 मई। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर बहुत टाइम तक फॉर्म ओपन है तो हम आराम से भर देंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे फॉर्म्स फिल आउट होने लगते हैं, ठीक है, उस हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट होकर इन लोग का सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सो आई हाईली प्रेफर, अगर तुम्हें बीटेक करना है, अगर तुम्हें बीएससी करना है एंड यू आर कंसिडरिंग तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, तो जाके फटाफट से फॉर्म फिल आउट कर दो। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, बिकॉज हो सकता है कि तुम लास्ट डेट का वेट करते करते एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, बिकॉज उस टाइम पे सीट्स कम होते हैं एंड कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड, फिल इट विद इन जनवरी। ओके, प्लेसमेंट की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो यार, बीएससी और बीटेक दोनों का अलग से बताता हूं तुम्हें। अब तुम बोलोगे कि सर हम तो डीएनएस करना चाहते हैं, हम फॉर्म ही क्यों भरें। देखो, इट्स गुड दैट यू वांट टू डू डीएनएस, आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर डीएनएस। बट अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे हो जिसका पीसीएम इज 60 to 65, ठीक है, इतना बात जान के रखो कि यू हैव लेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इफ देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज देन यू हैव टू कीप ऑल द वेज ओपन। अगर तुम अभी से बीएससी बीटेक को कंसीडर नहीं करोगे या फिर लेट्स से डीएनएस में भी कम कंपनीज में ही फॉर्म भरोगे बिकॉज यू आर एलिजिबल इन लेस ऑफ द कंपनीज, सो देयर माइट बी चांसेस कि एट द एंड बाय हुक और बाय क्रुक नहीं हो पाया तुम्हारा सिलेक्शन, तो यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ऑगस्ट बैच। ठीक है, और आईएमसीटी रैंक हो गई तो फेब बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट, बीएससी भी कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू बट आई एम सेइंग टू कीप योर वेज ओपन। ठीक है, सारे दरवाजे खुले रखो, जो बेस्ट होगा उसमें हम चले जाएंगे, है ना। सो कीप इट ओपन एंड डू फिल आउट द बीएससी वाला फॉर्म, और अगर बीटेक में इंटरेस्टेड हो तब तो डू फिल आउट बीटेक। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। देखो, बीएससी में देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द टॉप कंपनीज कम इन तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, तो बीएससी का प्लेसमेंट आराम से 95% प्लस है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर 100% क्यों नहीं है, बिकॉज देयर इज अ फैक्टर नोन एज सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तुम फेल हो जाते हो या फिर तुम्हारी केटी आ जाती है, अरियर आ जाती है, सो यू विल हैव टू क्लियर दैट फर्स्ट एंड देन तुम फिर प्लेसमेंट में बैठोगे। ओके, सो वहां जाके भी अच्छे से पढ़ाई करना। तो दैट इज द रीजन 95% प्लेसमेंट। बाकी इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ यू क्लियर ऑल योर एग्जामिनेशंस ऑन टाइम, देन यू विल बी 110% प्लेस्ड। ठीक है, बीटेक की बात करें, सो बीटेक में थोड़ा सा सीन है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ सीट्स, तो प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 80% प्लेसमेंट इन बीटेक। ठीक है, बीटेक में कम है बट इसका मतलब इज तोलानी नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, इन कंपैरिजन टू सिम्स, इन कंपैरिजन टू आईएमआई, इन कंपैरिजन टू आईएमयू कोलकाता उतना बढ़िया नहीं है, इन कंपैरिजन टू गणपत उतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल हाँ, इट ऑफर्स गुड प्लेसमेंट। इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑफ द अदर ऑप्शंस व्हिच आई मेंशन्ड राइट नाउ, तो यू कैन चूज तोलानी। ऐसा कुछ बुरा नहीं है, अगर तुम वहां जाके पढ़ते हो तो तुम्हें आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इन अ वेरी गुड कंपनी एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स बता दी हैं ऑलमोस्ट बीएससी बीटेक की। ठीक है, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज एट द एंड प्लेसमेंट इज व्हाट मैटर्स। अच्छी कंपनियां ही आती है बीएससी बीटेक में। ओके,
सो दैट विल बी ऑल द इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट्स रह गया तो फटाफट से कमेंट्स में बता देना। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मैंने अटैच कर रखा है। इफ़ यू नीड असिस्टेंस की सर प्री स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, या फिर इंटरव्यू होता है बीएससी में नहीं होता है, या डीएनएस के लिए भी मैं अप्लाई करूंगा, तो डीएनएस में जो तोलानी का इंटरव्यू होगा या जो कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू होगा, उस सब की मुझे प्रिपरेशन करनी है। एंड मुझे अभी तक नहीं पता कुछ भी। सो ऐसा कुछ सिचुएशन है तुम्हारा, फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि तुम सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, सो डू फिल आउट द डिस्क्रिप्शन Google form and do like the video if you like the information. All the very best.